मैं बानो कुरैशी साहबा, नई कैबिनेट ने आज हल्फ उठा लिया है। हमने नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट देखी है माजी में, अब हम शहबाज शरीफ साहब की टीम कह सकते हैं सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले वाली जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टीम थी वो उसमें उनको बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना पड़ा था। कैन वी से इट्स एग्जैक्टली टीम शहबाज शरीफ एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एंड थैंक यू। देखिए, जो टीम है इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, शायद पोर्टफोलियोज ऊपर नीचे किए हैं, बट इट्स वेरी मच द सेम। तो जैसे सायरा बानो साहिबा ने कहा, ये सीजन 2 है एंड अक्सर कहा जाता है सीजन 2 के बारे में, दे नेवर एज गुड एज सीजन 1। तो सीजन 1 भी इतना अच्छा नहीं था, तो पता नहीं एक फ्लॉप शो को दोबारा से एक और सीजन में लाया गया है, तो पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। पर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी है इस कैबिनेट में, वो यही है जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को अब इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जा रहा है एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दो हिस्से हैं इसके, और एक पहलू जिस पर हमने डिस्कशन की ही नहीं। देखिए, हमने पहले तो ये तयन करना है कि अगर हम एक केयर टेकर सेटअप को लाते हैं, वो इसलिए बिकॉज दे मेंट टू बी, they're not meant to be partisan, ठीक है? They're meant to be objective, they're not meant to have कोई political, उनकी affiliation, सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए है। मगर जिस तरह हमने देखा, और हम कहते जो केयरटेकर हुकूमत का किरदार था, वो बिल्कुल उस तरह का नहीं था। वो एक जमात के पीछे लगी थी, एक जमात को दीवार से लगाने के पीछे लगी थी, फस्तायत अरूज पे थी उनके नीचे। एक ही जमात के लोगों को जिस तरह हरासा गया, जिस तरह जदोकोब किया गया, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, टीयर गैस शेलिंग हुई, औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, तो शायद इस सब का इनाम देना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि यही जो इकदाम है वो इसी तरह कंटिन्यू करें अब वफाक में भी। तो एक तो ये, और दूसरा अब एक केयरटेकर सेटअप की क्या वक़्त रह गई थे, क्या उनकी इम्पार्शियलिटी रह गई जब आपने केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को आने वाली हुकूमत का हिस्सा बना दिया। और ये ना सिर्फ हम कहते हैं, मैं आज सुबह को ही ट्रिब्यून में ही था एक आर्टिकल, जिसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ना नून लीग उन्हें क्लेम करी है, ना पीपल्स पार्टी उन्हें क्लेम करी है, और उन्होंने लोगों को कोट नहीं किया, बट नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जिनका नाम लिए बगैर उन्होंने लिखा है कि कोई कह रहा है ये उसका आदमी है, कोई उसका आदमी You है, just कोई heard उसका from आदमी है। Dastagir Khan साहब, he said कि we don't जी, know, it's not clear कि हाँ, वो कोई, किस। तो फिर मुझे तो उनसे यही सवाल है, तो फिर कौन बताएगा लगाया किसने है उन्हें? उन्हें वजीर बना कौन रहा है तो वो शहबाज साहब के कैबिनेट के हिस्सेदार। तो एक तो ये जवाब दें, और वो दूसरा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पीपल्स डिसीजन हुआ पार्टी, है, बिकॉज he's done बट हु, immaculate ओके, job. वो तो बिल्कुल की होगी, मगर वो डिसीजन किसको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई, उसी से पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस किसके कहने पर हुई। जो एक जमात के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, वो किसके कहने पे थी, किसकी सहूलतकारी हुई। और ये सिर्फ ना सिर्फ मैं कह रही हूँ, इसी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल में पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा को कोट किया गया उनके नाम के बगैर, और उन्होंने कहा है कि जी हमें तो बड़ी शिकायत थी नकवी साहब से, क्योंकि उन्होंने हमें तो फैसिलिटेट ही नहीं किया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नून लीग को फैसिलिटेट किया। शिकायत ये नहीं थी कि वो इम्पार्शियल नहीं थे, शिकायत ये थी कि जी सिर्फ उन्हों दी गल क्यों हुई है, सादी गल ही करो। तो मसला ये है, और शायद इसलिए भी अभी कोई क्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि जी पंजाब में उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया गया, उन्हें स्पेस नहीं दी गई। हम सब ने देखा, इस सब को छोड़ दीजिए, सबके सामने है कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी के लोग जो थे उन्हीं को लगाया गया था आरओज, और उन्होंने किस तरह अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, और शायद इस सब का इनाम है। और इसी सब हम चाहते हैं कि ये सब ऐसे ही कंटिन्यू करे, अवाम के मैंडेट पे डाका डला रहे, अवाम के गले घोंटे जाएं, अवाम को दीवार के साथ लगाया जाए, और किसी को ना उनके पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए जो आइन देता है, ना किसी के साथ इंसाफ हो, और यूं ही लोग जेलों में, आपके सामने है कल किस तरह पुरअमन लोगों को हरासा गया, किस तरह उन पे तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए और उनको जेलों में बंद किया उसमें तो गया। मरियम नवाज का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, शी सेड कैटेगोरिकली कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, लेकिन सड़कों पे नहीं आने देंगे किसी को। क्या है, एक सेकंड, क्यों नहीं सड़कों पे आने देंगे? आप लोग जब सड़कों पे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और आज कुलम दस्तगीर साहब जो कह रहे नहीं महंगाई पे सिर्फ नहीं बात करते, आप लोग तो 3 दफा लॉन्ग मार्चेस सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर आपने की, और ये तब उसमें कॉन्टेक्स्ट ये था उस वक्त कि कोविड था,
कोविड के बाद एक कमोडिटी सुपर साइकिल था, ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, मगर तब भी ये 3 बार सड़कों पे आए लॉन्ग मार्चेस लेके, पाकिस्तान के एक कोने से शुरू होते थे, इस्लामाबाद में आके रुकते थे। तीनों बार इनको कभी नहीं रोका गया, फैसिलिटेट किया गया, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जगह दी गई, रास्ते खोले गए, किसी को ना गिरफ्तार किया, ना किसी पे तशद्दुद हुआ, ना किसी को रोका गया, क्योंकि आईनी हक हमने तस्लीम किया, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात थे, हम जमहूरी नजरिया रखते थे। ये लोग तो जमहूरियत से इनका लेना देना ही नहीं है। जिस तरह ये लोगों को रोक रहे हैं, यस दैट्स ऑलराइट, क्योंकि आप दोनों के हलके हैं, 4 हलकों का जिक्र किया है अभी बानी चेयरमैन ने, जो कोर्ट किया जा रहा है उनको लतीफ़ खोजा साहब के थ्रू कि खोल दिए जाएं। डू यू थिंक ये हल्के ठीक है, या आप चाहेंगी कि आपका हल्का भी हो इसमें? मेहरबान हो। नहीं, एब्सोल्युटली, मैं तो चाहूंगी कि सारे हल्के इसमें हो, मगर अगर आप 4 से शुरू करना चाहते हैं बेशक कर लीजिए, बट इसके अंदर और हल्के भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत बेज़ाब्तियां हुई। बट यस, कुछ हल्के तो इस तरह हैं जहाँ, जैसे सलमान अकरम राजा साहब का हल्का अगर हम लें, वहां पर तो ब्लैंको के साथ फॉर्म 45 चेंज किए गए हैं ना, वहां पर तो 1 लाख से जायद वोट की लीड थी, और वो तब्दील करके एक ऐसे बंदे को दी गई जिसने उतने वोट उसके करीब करीब हासिल नहीं किए। उनको आए थे ना कहने मुल्क को नवाज दो, तो ओन चौधरी साहब को तो जरूर नवाजा गया है। मगर आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट, जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे, या जो उनकी मांगे हैं कि 2025 में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा होगी, क्योंकि इस्तेहकाम आ जाएगा मुल्क में और महंगाई पे कंट्रोल पा लेंगे। तो देखिए, लेट्स लुक एट सम फंडामेंटल्स, क्योंकि ये हवा में बातें तो हो नहीं सकती, इकोनॉमी की बात है, स्टेटिस्टिक्स, डेटा, फंडामेंटल्स आर क्रूशल ओवर हियर। सबसे पहले तो आपने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, जो कि इस महीने की आखिर में आपका पिछला प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, उसकी लास्ट डिस्बर्समेंट हो जाएगी, और फिर आप नया प्रोग्राम नेगोशिएट करेंगे। अब हम सबको मालूम है कि वो जो नया प्रोग्राम होगा उसमें कड़ी से कड़ी और ज्यादा सख्त शराइत रखी जाएंगी, जिसके अंदर सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पेंशन, पेज, टैरिफ रेट्स, गैस के, बिजली के, उनके इंक्रीसेस, टैक्स बेस बढ़ाना, इस तरह के बहुत सारे मुश्किल फैसले हैं जो करने हैं। तो इन सब को अगर हम मद्देनजर रखें तो इट डजंट लुक लाइकली कि महंगाई कम होगी, बट ये जरूर लगता है कि महंगाई का तूफान, एक नया तूफान आएगा। अभी so you think it's unlikely कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे कैबिनेट को? That's your... I'll tell you what will happen. इन्फ्लेशन अभी भी आपकी 28% पे है, इंटरेस्ट रेट 25 पे है, ये अभी मजीद ऊपर जाएंगे जब आपके टैरिफ जो है गैस के और बिजली के, आपने सब्सिडीज हटानी है, आपने बिजली और गैस और महंगी करनी है, उससे और महंगाई आएगी। उसके बाद आपका जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो 96% जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग की तरफ जा रही है। तो आपका एक्सटर्नल डेट भी है, $24 बिलियन है जो आपने अगले 1 साल में अदा करने हैं, उसकी अदायगी कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैग्नेंट है, आपकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो नहीं रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्टैग्नेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी 0 पे खड़ी है। IMF की अपनी फोरकास्ट है कि जो रुपी डॉलर है वो 333 के लगभग या उसको क्रॉस करेगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब की ख्वाहिशात हो सकती हैं, आसमानी ख्वाहिशात हो सकती हैं, मगर जमीनी हकायक बिल्कुल नहीं। टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने ये कहा है कि अगर मामला ठीक हो गए तो फिर मुस्तहकम होगी। बेस्ड ऑन व्हाट फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन व्हाट फंडामेंटल्स, ये अवाम को कितनी देर और बेवकूफ बनाएंगे? अभी इनको कुछ महीनों में बजट देना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को शायद जबरदस्ती कैबिनेट में लाया जाए, मगर पीपल्स पार्टी लंबी गेम देख रहे हैं, और इतनी लंबी नहीं, वजीर आजम की उन पे नजर है, 2029 की नहीं, शायद 2025 2026 पे जरदारी साहब की नजर होगी, बिलावल साहब की। वेरी इंटरेस्टिंग।